हेलो दोस्तों, आज से मेरे द्वारा आपको एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम आसपास बोलते हैं, पूरी बुक्स का निचोड़ एनसीईआरटी ईवीएस फैक्ट्स के माध्यम से कराया जाएगा। सीटेट प्राइमरी में इसके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और अब तो पेडागोजी में भी इसका क्वेश्चन बनने लग गया है। तो मेरे द्वारा आज से यह सीरीज कराई जा रही है ईवीएस फैक्ट्स की। आप इस वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली सीरीज के पहले पॉइंट से। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक ही मुझे अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले पॉइंट से ईवीएस फैक्ट्स के। तो पहला पॉइंट दिया है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अब जैसे यही क्वेश्चन दिया है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, इसी का क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में पूछा गया भी है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हम फैक्ट्स को कैसे याद रखें। फैक्ट्स को आपको सिर्फ मेरे द्वारा जब कराया जा रहा है तो अच्छी तरीके से उनको देखना है और अच्छी तरीके से थोड़ा रीड भी करना है। जब ये ईवीएस फैक्ट्स की सीरीज ख़त्म हो जाएगी तो मैं इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस एमसीक्यू के माध्यम से आपको करा दूंगा। आप इन ईवीएस फैक्ट्स को अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से सीटेट ईवीएस के पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट दिया है, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता मिल जाता है उनको। मतलब जब चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ेंगी तो जो पीछे आ रही हैं उनकी चींटियाँ वो सूंघकर उनके पीछे पीछे चलती हैं। अब इसी का एक पॉइंट और है कि रानी चींटियाँ तो अंडे देती हैं और सिपाही चींटी बिल बनाते हैं, बिल का ध्यान रखते हैं। आप ये समझ सकते हैं, बिल का ध्यान रखते हैं। और काम करने वाली चींटियाँ भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं। यही पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है पेडागोजी में। अब जब हम बात करें, इसमें 3 चीज़ें देखने को हमें मिली। रानी चींटियाँ तो अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ईवीएस फैक्ट्स का, तो दिया है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से ये जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। तो अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन या उसका फैक्ट्स चलें। तो फैक्ट्स इसका दिया है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है पेपर में, क्योंकि सीटेट में इस पॉइंट से संबंधित क्वेश्चंस बहुत बार बना है। इसमें लिखा है कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि गर्दन इसलिए बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करें, यह भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। यह भी क्वेश्चन बन चुका है इसी पॉइंट से। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ती हैं और वही ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी कितने गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। तो हमारा आंसर होगा 4। एक क्वेश्चन ये बनता है कि चील, बाज, गिद्ध ये पक्षी कितने मीटर की दूरी से देख लेते हैं, तो हम बोलेंगे 8 मीटर की दूरी पर देख लेते हैं ये। हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चले पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है,
सांप के भारी कान नहीं होते। वह जमीन पर कंपन के माध्यम से सुन पाता है। मतलब सांप के भारी कान तो नहीं होते हैं, पर वो ज़मीन पर जो कंपन होता है उसके माध्यम से सुन लेता है। यही सीटेट में पूछा गया भी है क्वेश्चन। मैं जितने ही फैक्ट्स करा रहा हूँ सभी अलग अलग प्रीवियस एग्जाम में बन चुके हैं और पेडागॉजी में भी बन चुका है इसका सेक्शन। अब हम नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट दिया, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जंगल में जब ऊंचे पेड़ पर लंगूर शेर चीता को देखता है तो वो एक खास आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है कि शेर चीता आ रहे हैं। अब जब हम आज के अंतिम पॉइंट की बात करें तो अंतिम पॉइंट ये दिया है कि डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। ये पूछा गया पेपर में और ये सबसे बुद्धिमान जीव कहलाया जाता है। ये आज के मेरे द्वारा आपको कुछ प्रमुख फैक्ट्स कराए गए हैं। ये फैक्ट्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सीटेट में इसका पोर्शन तो बनता ही बनता है और पेडागॉजी में भी बनने लग गया है। अब पेडागॉजी में पूछ लेता है वो बनाकर 3-4 ऑप्शन दे देता है, उसी में से हमें बताना होता है। और मेरे द्वारा आपको डेली ईवीएस फैक्ट्स की सीरीज़ कराई जाएगी और आपको ये मेरे द्वारा आज ईवीएस फैक्ट्स की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम अब पार्ट 2 या सीरीज़ सेकंड को करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।